हाय एवरीवन, माई सेल्फ सैयद शोएब अहमद। वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। आज मैं आपको आर्टिकल 107 के बारे में बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आल बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 107 जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि बिल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में विधेयक कहते हैं। देखिए दोस्तों, बिल हमेशा दोनों सदनों के मेंबर द्वारा लाया जाता है। बिल जो है किसी भी सदनों के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। मान लीजिए यदि कोई बिल लोकसभा द्वारा लाया जाता है तो उस बिल पर लोकसभा द्वारा विचार किया जाता है। फिर विचार करने के बाद फिर उस बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। फिर उस बिल पर राज्यसभा विचार करता है। यदि वो बिल उसे अच्छा लगता है कि ऐसा बिल पास करना चाहिए कि कोई कानून बन सके, तो उस बिल पर विचार करने के बाद राज्यसभा के द्वारा भी पारित कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यदि राज्यसभा को लगता है कि उस बिल में कुछ संशोधन करना चाहिए तो वो संशोधन करके वापस लोकसभा को भेज देता है कि उस बिल में कुछ संशोधन होना चाहिए। फिर लोकसभा उस बिल पर विचार करने के बाद फिर उसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। जब प्रेसिडेंट उस बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल एक्ट में बन जाता है, यानी कि वो एक कानून बन जाता है जिसे हमें पालन करना पड़ता है। दोस्तों, बिल क्या होता है उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे आर्टिकल 107 के बारे में, जो हमें बताता है प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल के बारे में, यानी कि बिल किस प्रकार पास किया जाता है यानी कि पारित किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो आप ओपन करके बैठ जाइए और चलिए हम लोग सबसे पहले क्लॉज फर्स्ट देखते हैं। सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117 with respect to money bills and other financial bill, a bill may be originated in either house of parliament। तो इसमें क्या बताया गया है ये अब हम देखते हैं। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल यानी कि धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक के संबंध में आर्टिकल 109 और 117 के अधीन रहते हुए कोई भी बिल संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है यानी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 109 और 117 के अधीन रहते हुए यानी कि आर्टिकल 109 मनी बिल के बारे में बात करता है जो केवल लोकसभा में ही आरंभ किया जाता है, और लेकिन लोकसभा चाहे तो मनी बिल को राज्यसभा में विचार करने के लिए भेज सकता है यदि वो चाहे तो। लेकिन राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर उस बिल पर कोई कंसेंट नहीं देता है तो उस बिल को लोकसभा अकेले ही पारित कर सकता है प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करवा के, और बाकी बिल संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है जैसे ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब हम क्लॉज 2 देखेंगे। सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पार्लियामेंट unless it has been agreed by the both houses either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses। यानी कि आर्टिकल 108 109 के अधीन रहते हुए कोई बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संशोधन के बिना या संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते तब तक उसे पारित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई बिल राज्यसभा से आरंभ हुआ है तो उस बिल पर विचार करने के बाद लोकसभा को भेज दिया गया है। लोकसभा उस बिल में कुछ संशोधन कर देता है और वापस राज्यसभा को भेज देता है। यदि संशोधन पर दोनों सदन सहमत हैं तो उस बिल को पारित कर दिया जाएगा। और पारित कैसे किया जाएगा? प्रेसिडेंट के पास भेजकर और उनका सिग्नेचर लेकर ही पारित किया जाएगा। अब क्लॉज 3 देखेंगे। अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय द रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ हाउसेस। यानी संसद में कोई बिल पेंडिंग हो जाता है छात्रावासन के कारण यानी कि स्थगित होने के कारण हो जाता है तो उस बिल को लैप्स नहीं समझा जाएगा। जैसे लोकसभा से राज्यसभा में कोई बिल भेज दिया गया है और छात्रावासन के कारण राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग हो जाता है, तो यानी जब छात्रावास खत्म हो जाएगा तो फिर से उस पेंडिंग बिल पे विचार किया जाएगा और उसे फिर से पारित कर दिया जाएगा, तो इसलिए उस बिल को लैप्स नहीं समझा जाता है। अब क्लास 4 देखेंगे। अ बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ द पीपुल शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल। यानी यदि राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है जिसको लोकसभा ने अभी पारित नहीं किया है और लोकसभा भंग हो जाता है तो उस बिल को लैप्स नहीं समझा जाएगा, क्योंकि जब लोकसभा स्टार्ट होगा तो वो बिल राज्यसभा से लोकसभा में भेज दिया जाएगा पारित करने के लिए, इसलिए लैप्स नहीं समझा जाएगा। अब हम क्लॉज 5 देखेंगे। अ बिल विच इज पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपुल और विच हैविंग पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपुल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट
shall subjected to the provision of Article 108 lapse on the dissolution of House of the People। यानी कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है या जो लोकसभा से पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, अनुच्छेद 108 के अधीन रहते हुए लोकसभा के भंग हो जाने पर उस बिल को लैप्स समझा जाएगा। एक बार फिर से इसे समझिएगा, कोई बिल जो है लोकसभा में पेंडिंग है या तो लोकसभा से पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो अनुच्छेद 108 के अधीन रहते हुए यदि लोकसभा भंग हो जाता है तो उसे लैप्स समझा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। और दोस्तों साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।